प्रतापगढ़ जनपद के पूरे अंतिगाय घाट रोड क्षेत्र में आयोजित संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा के तीसरे दिन कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह विशेष रूप से पहुंचे। कथा मंच पर विराजमान व्यास राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने उन्हें श्री राधा कृष्ण की छायाचित्र भेंट कर सम्मानित किया। इस भव्य धार्मिक आयोजन के आयोजक विनोद पांडे, मीडिया प्रभारी पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह रहे। राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य प्रसंगों का संगीतमय वर्णन कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कथा श्रवण हेतु क्षेत्र से कई गणमान्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आरती के उपरांत कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं पत्रकारों को भी श्री राधा कृष्ण की छायाचित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का वातावरण बना रहा। जेपीएम न्यूज प्रतापगढ़ से रिपोर्ट। भगवान की कृपा जहाँ बरस रही हो, भगवान के जीवन चरित्र पर जहाँ चर्चा हो रही हो, और जहाँ व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके आराध्य, हम सबके श्रद्धेय, हम सबके प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी आसन पर उपस्थित हों, जिनकी जिह्वा पर सरस्वती के वास का अनुभव हो और जिनके हर शब्द भगवान कृष्ण और माँ राधे का दर्शन कराते हैं, वहाँ किसी मानव का उद्बोधन मैं समझता हूँ कि सूर्य को दीपक दिखाने की भांति होगा। मैं व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु जी के श्री चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्रतापगढ़ के कल्याण की याचना करता हूँ, प्रदेश के कल्याण की याचना करता हूँ, देश के कल्याण की याचना करता हूँ और विश्व का कल्याण हो। जो महाराज जी हर संध्या को आरती के समय हम सबको उस उच्चारण से धन्य धन्य करते हों, ऐसे व्यासपीठ पर विराजमान अपने पूज्य का बार बार अपनी इस पावन धरती जिसे उन्होंने धन्य किया, पवित्र किया, उनके आगमन पर आप सबकी ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ। तो महाराज जी की कथा जहाँ भी होती है वो इतनी सरस, इतनी मधुर और उस वातावरण में महाराज जी की स्वर लोगों को इस तरह से उसमें आत्मविभोर कर देते हैं, जैसे लगता है कि राधे कृष्ण की जो लीला है वो सब हमारी आंख के सामने है। वो आपके वाणी में दम है, आपकी वाणी में वो ओज है, इसमें प्रभु श्री राम जिनके चरणों पर आप नित्य अपनी आराधना को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात उनकी कृपा और जगत गुरु जी पर उनका आशीर्वाद, ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की नगरी से पधार कर अवध के इस क्षेत्र में हम सबको, हमारे परिवार को
पूज्य पंडित जी, आदरणीय पांडे जी, जो हर वर्ष इस आयोजन से हम सबको जोड़ते हैं। और सौभाग्य है कि जगत गुरु जी को का दूसरी बार यहाँ दर्शन हुआ। आपकी कथा, आपके प्रवचन में वो आकर्षण था कि क्षेत्र के लोगों की ये मांग थी कि इस वर्ष भी विनोद को पूज्य जगत गुरु जी से प्रार्थना करके उन्हें आमंत्रित करना चाहिए और उनका आशीर्वाद पूरे सप्ताह मिलेगा। तो मेरा विश्वास है कि हम सब का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, प्रतापगढ़ का कल्याण होगा, पांडे परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। कोई राजनीतिक मंच नहीं जो सर्वज्ञानी हो, जिसका ज्ञान सर्वव्यापी हो, उसके सामने किसी भी प्रकार के उद्बोधन का कोई औचित्य नहीं है। अगर मेरे उद्बोधन में कोई त्रुटि हुई हो तो पूज्य जगत गुरु जी क्षमा करेंगे। बार बार सशरीर अपने मस्तक को उनके चरणों पर रखकर उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ और इस प्रतापगढ़ का कल्याण हो, इसकी प्रार्थना करता हूँ। और इस भागवत गीता के माध्यम से जो संदेश हमें मिलेगा गुरुदेव, अगर हमने उसे आत्मसात किया, अपने जीवन में उतारने में हम सफल हुए, तो निश्चित रूप से प्रभु श्री कृष्ण के बांसुरी की वो धुन, जिसके स्वर को उनके अलावा और उसका न कोई शब्द बता सकता है न अर्थ, अगर उसकी कोई मीमांसा कर सकता है, उसकी कोई समीक्षा कर सकता है, उसे अर्थ के नज़दीक हमें पहुंचा सकता है, तो माध्यम आप हैं। वो हमारे सामने साक्षात इस व्यासपीठ पर विराजमान हैं। आपके माध्यम से हम सब आपके संदेश को, आपके आशीर्वाद को अपने मन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने दैनिक जीवन में उतार कर समाज की सेवा में लगे रहेंगे। इसी प्रार्थना, इसी याचना के साथ पुनः आपका इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करते हुए, कहीं कोई भूल चूक हो, आप जैसे व्यक्तित्व के धनी के स्वागत में मैं समझता हूँ कि ईश्वर की कृपा ही पूरा कर सकती है। कोई त्रुटि हो तो सब बच्चे हैं आपके, सब आपके अंश हैं, उसे आप क्षमा भी करेंगे। आपकी इस काया का सम्मान करने के लिए शायद ही हम सब सक्षम हैं, लेकिन इस काया की कृपा ही हमारे सम्मान को स्वीकार कर हमें कृतार्थ भी करेगी। ये हमारी याचना है, हमारी प्रार्थना है, हमारा विनम्र निवेदन है आपसे। पुनः प्रभु के संदेश देने के लिए आप पधारे। मेरे पास शब्दों का अभाव है, किन शब्दों में आपका मैं स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। विनोद मेरे पुत्रवत हैं, ये हर वर्ष एक मांगलिक कार्य करते हैं, उसमें आप जैसे महान संतों की कृपा और आशीर्वाद से हम सब अब सिंचित होते हैं। इसकी यह कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ पुनः आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।